हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानी आप सारा का घना स्वागत करूं हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौकरदा के हरियाणा में। ताज इस बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक बड़ी और अहम खबर की गला। बड़ी खबर सारा था बता दें, गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना है। बड़ी और अहम खबर जानकारी दे दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनिल विज ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला है अनिल विज ने। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में सच बोलना पाप है। तो कांग्रेस पर निशाना साधा है अनिल विज ने। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के पीएम की तारीफ पर कांग्रेस को उल्टियां लग गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तारीफ से कांग्रेसियों को उल्टियां लग गई। गुलाम नबी के खिलाफ जुलूस और पुतले जलाने लगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी में सच बोलना पाप है। जानकारी दे दें कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की थी। इसी पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। तो गुलाम नबी आजाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने पर विज बोले। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तारीफ से कांग्रेसियों को उल्टी लग गई। तो चलो एक और बड़ी खबर सारे दर्शक आता बता दें। बड़ी खबर आप सारा था हम इस टाइम बता दें, जो कि सोनीपत शामी आने लग रही है। नवदीप कौर के आरोपों पर पुलिस की सफाई शामी आई से जानकारी देते हैं। नवदीप कौर जो से मजदूर एक्टिविस्ट है, सिंह बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन में समर्थन देने लग रही थी। नवदीप कौर के सारे आरोप निराधार से जाता। नवदीप कौर जेल में बंद कर दी थी। महिला पुलिस की देखरेख में हुई नवदीप की गिरफ्तारियां पुलिस ने कही है। पुलिस की ओर से बयान आया था कि नवदीप कौर की गिला किस्सा ढाल की कोई मारपीट क्यों न हुई है। नवदीप कौर ने पुलिस पे मारपीट के आरोप लगाए थे। नवदीप कौर ने कहा था कि पुलिस ने उसको गला मारपीट करी है। गिरफ्तारी के बाद सिविल अस्पताल में नवदीप कौर ले जाई गई थी। और आपने जानकारी देता, नवदीप ने मेडिकल करवाने से खुद मना कराया था। तो या पुलिस की ओर से बयान शामी आया से उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी वाले दिन ही जेल भेज दिया गया था। किस्से डाल की कोई मारपीट नहीं हुई है। करनाल जेल के मेडिकल में चोट की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है या पुलिस की ओर से जो बयान जारी करा गया है। सोनीपत बड़ी खबर नवदीप कौर के आरोपों पर पुलिस ने सफाई दी थी। नवदीप कौर जानकारी देते हैं कि मजदूर एक्टिविस्ट हैं, किसान आंदोलन में समर्थन देते हुए पुलिस ने गिरफ्तार करी थी। कहा था कि लोगों ने भड़काने लग रही है। नवदीप कौर जमानत पा रही है, लेकिन नवदीप कौर ने कहा था कि उनकी गिला मारपीट हुई है। पुलिस ने उनकी गिला मारपीट करी, लेकिन ये पुलिस का बयान सामने आया था। पुलिस की ओर से कहना था कि नवदीप गिला तक किस ढाल की कोई मारपीट नहीं हुई। नवदीप कौर ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे। गिरफ्तारी के बाद में सिविल अस्पताल भी ले जाई गई थी। उनका मेडिकल जो है वो शुरुआती दौरान करवाने तक खुद नवदीप ने मना करा था। गिरफ्तारी वाले दिन ही नवदीप कौर जेल भेज दी गई थी। और जो महिला पुलिस कर्मचारी थे उनके लवा दौरे जो थे नवदीप कौर थी, यानी कि महिला पुलिस की देखरेख उड़े लगातार थी। लाजपत गणी जानकारी के लिए हमारी गला जुड़ गए से। लाजपत, नवदीप कौर जो कि एक्टिविस्ट थी, जेल में बंद थी, जमानत पर बाहर आगे से इनने आरोप लगाए थे कि उनकी गला मारपीट हुई, लेकिन पुलिस का बयान आया से कि उनकी गला तक किस्सा डाल की कोई मारपीट नहीं हुई, बल्कि महिला पुलिस की देखरेख में थी। मैं की अपडेट मिल पा रही से? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यह एक बड़ी बात थी। जो एक नवदीप कौर जिसने पुलिस पर घने गहरे विचार आरोप लगाए थे, और आरोप की बात यह सामने आ रही थी जो आपकी जो खिंचातानी हुई थी। तो लाजपत के की मैं कहा गया पुलिस की औरतें तो लाजपत से हमारा संपर्क टूट गया था। घनी जानकारी लाजपत का हम जुटाने की कोशिश करने लग रहे थे, संवाद नहीं हो पाया। तो नवदीप कौर के आरोपों पर पुलिस की सफाई सामने आई से पुलिस ने कहा था कि नवदीप कौर के सारे आरोप निराधार से, गलत से, कोई आधार को न, कोई सबूत को न, कोई तथ्य को न। उन्होंने कहा था कि महिला पुलिस की देखरेख में नवदीप की गिरफ्तारी हुई थी। महिला पुलिस लगातार मौजूद रही है। पुलिस ने भी कहा कि नवदीप गेलिया कोई भी मारपीट नहीं हुई से। नवदीप कौर ने पुलिस पर मारपीट के आरोप भी लगाए थे।
तो एक और बड़ी खबर सारे दर्शकों को हम बता दें। एक और बड़ी खबर जो कि इस टाइम करनाल ते शाम यार ये सरकारी स्कूल में आड़े चम्मन बालक कोरोना पॉजिटिव पाए से। तो कोरोना का कहर एक बार फिर तो प्रदेश में नजर आने लगा है। कल सैनिक स्कूल कुंजपुरा के भी 3 बालक आड़े कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 3 बालका थे चम्मन छात्रों और टीचर्स में भी कोरोना संक्रमण फैल गया है। सैनिक स्कूल का हॉस्टल फिलहाल कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जो भी बालक कोरोना तक पॉजिटिव पाए गए थे वे आड़े स्कूल के हॉस्टल में ठहराए गए थे। सरकारी स्कूल में आड़े चम्मन बालक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल सैनिक स्कूल कुंजपुरा के 3 बालक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 3 बालका थे चम्मन छात्रा में और उनके शिक्षका में कोरोना संक्रमण फैल गया। सैनिक स्कूल का हॉस्टल फिलहाल कंटेनमेंट जोन बनाया गया। बता दें कि एक बार लंबे अंतराल के बाद प्रदेश में स्कूल फिर से शुरू हुए से, लेकिन जुकर ये स्कूल शुरू हुए से इनमें कई ढाल की एहतियात भी बरती जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना के जो आंकड़े हैं बढ़ते जाने लग रहे से। एक और बड़ी चिंता नजर आने लग रही है। अब कोरोना गया नहीं से, लेकिन ये भी बालक सरकारी स्कूल में आने शुरू हो चुके हैं। एक बार फिर से सरकार की प्रशासन की चिंता घनी बढ़ती हुई नजर आने लग रही है। जाते पूरे प्रदेश के तमाम जिला के स्कूल खुल गए से, इन स्कूलों में बालक आने लग रहे से, पढ़ाई करने लग रहे से, मास्टर मैडम सब आने लग रहे से। तो इस बीच आड़े जो बालक सरकारी स्कूल में आने लग रहे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण भी देखा जाने लग रहा है। सैनिक स्कूल का हॉस्टल कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। और आपने जानकारी दे दिया कि करनाल के सरकारी स्कूल में चम्मन बालक, आप आंकड़ा देखो कि चम्मन बालक एकदम कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और बीते कल सैनिक स्कूल कुंजपुरा में 3 बालक कोरोना पॉजिटिव मिले थे। 3 बालका के संपर्क में चम्मन छात्र आए थे, शिक्षक आए थे, वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो देखो आंकड़ा लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। सर ये करनाल तो इस टाइम की बड़ी खबर सामने आने लग रही है। तो तमाम जो अभिभावक और जो बालक इस खबर न देखने लग रहे उन यो आग्रह है कि अपनी सुरक्षा रखो, बार बार अपने हाथों ने सैनिटाइज करो, मास्क लगा के जरूर स्कूल में जाओ। और स्कूल प्रशासन ने भी और घना गंभीर होना पड़ेगा। जाते हैं सारे के बालक आने लग रहे से, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत घनी जरूरी है। सरकारी स्कूलों में फिलहाल कमरे की कमी भी देखने को मिल रही है, संसाधनों की कमी, सुविधाओं की कमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यूं है कि जब स्कूल खुल गए हैं तो प्रशासन की ओर से स्कूलों के कमरे संबंधी, बिठाने की जगह संबंधी, संसाधन संबंधी कोई तैयारी पूरी क्यों नहीं करी गई है। तो इस बीच फिर से रोंगटे खड़े करने देने वाले जो मामले सामने आने लग रहे थे। देखो सरकारी स्कूल में चम्मन बालक कोरोना पॉजिटिव हो गए। बड़ी खबर तो न्यूज़ है चम्मन बालक कोरोना पॉजिटिव हो गए। सर सैनिक स्कूल जो कि दूसरा सही स्कूल था कुंजपुरा के 3 बालक जो कोरोना पॉजिटिव थे। इन 3 बालका थे चम्मन छात्र भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। आप देखोगे कोरोना का कहर चुपकर एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आने लग रहा है। लोग बाग सोच गए थे, समझ गए थे कि कोरोना इब कोने हुआ, कोरोना इब चला गया था। लेकिन एक बार फिर से कोरोना केस प्रदेश भर में सामने आने लग रहे थे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीनेशन का जो काम था वो शुरू हो गया था। लेकिन इब खबर न्यू मिलने लग रही है कि जुकर जुकर स्कूल खुलते आने लग रहे थे तो न्यू है कोरोना के केस बढ़ते जाने लग रहे थे। हालांकि त्योहार के दौरे कोरोना के जो केस है वो बढ़ते गए थे, लेकिन फिर कम होते गए थे। लेकिन एक बार फिर तो कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आने लग रहे थे। कमरजीत हमारी गेला घनी जानकारी गेला जुड़ गए थे। कमरजीत आड़े करनाल ते खबर सामने आने लग रही है कि आड़े गणे बालक से जो कि कोरोना तक पॉजिटिव हो गए। कितने स्कूलों के बालक से क्यों कर पॉजिटिव हुए, रीब के कि मैं आड़े चल रहा है। देखिए अगर बात करें तो लगातार करनाल में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अगर बात की तो करनाल में आज 70 से ज्यादा मामले सामने हैं और इसी के साथ एक लिस्ट और आने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो एक देखने वाली जो सामने आ रही है वो यही है कि लगातार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर इग्नोर कर रहे हैं। और करनाल का जो कुंजपुरा स्कूल है वहां से 54 बच्चे आज सामने आए हैं। कल उन बच्चों के 3 उनके पार्टी वहां से पॉजिटिव मिले थे। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार ऐसी ही चीज सामने आई है। और जो तमाम उनके स्टाफ के लोग थे, जहां वार्डन थे, उनके वहां सैंपल लिए गए ना, वो भी कई लोग पॉजिटिव हैं। और उसकी साथ अगर बात करें तो अभी थोड़ी देर बाद एक लिस्ट और सामने आने वाली है। उसके साथ ही देखना होगा कि वहां से और कितने बच्चे या स्टाफ के लोग पॉजिटिव आते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो जो करनाल के सीएम योगेश शर्मा, उनका यही कहना है कहीं ना कहीं लोग अवेयर हैं, लोग मानने को तैयार नहीं, लोग बिना मास्क के
घर से निकल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही सामने आ रही है। जी बहुत घना शुक्रिया कमरजीत थारा इस जानकारी खातर। आड़े एक और लिस्ट आने वाली है, यानी कि और घने आंकड़े आड़े बढ़ने की संभावना से कि कोरोना के केस और घने बढ़ सके से। तो सबसे बड़ी बात न्यूज है कि सरकारी स्कूल गांव देहात के से आड़े अरे यो जो मामला से यो घना गंभीर माना जा, खास तौर पर गांव देहात के बड़का खातर, गांव देहात के लोग खातर। तो सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दा पर उन्होंने अपनी राय भी रखी से, जो कर आप सब ने बेरा से कि इब हरियाणा का बजट सत्र शुरू होने लग रहा है। इसने लेकर सीएम बोले कि राज्यपाल के अभिभाषण तय बजट सत्र शुरू होगा। कोरोना की समस्या पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल बोले कि कोविड तय हमारे जीवन पर घना प्रभाव पड़ा सर। कोरोना काल में बनाए गए फंड में करीब 290 करोड़ रुपये आए से। वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए सीएम बोले कि एक बार फिर तक कोरोना के केस बढ़ने लगे से, जिन्हें लेकर अधिकारियों आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए से। विपक्ष ने घेरते हुए सीएम बोले कि जब विपक्ष के दौरे कोई मुद्दा नहीं बचता तो विपक्ष महंगाई का राग गान लाग जासे। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना ते सावधानी बरतन खातर भी लगातार अधिकारियों तय निर्देश देने लग रहे हैं। उन्हें विपक्ष पे भी न्यू कहा है कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने और कि मतलब पता नहीं सरकार ने घेरने खड़े हो जाते हैं। अपनी इकोनॉमी की डाल चालन लग रही है, क्योंकि इकोनॉमी ने बूस्ट करा, इस पर सरकार काम करने लगी। लेकिन विपक्षी से कि बार बार महंगाई महंगाई करते रहे से। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान जो होली का त्योहार आने लग रहा है, उसने लेकर भी अलग अलग बॉर्डर पर अपनी तैयारी करते नजर आने लग रहे हैं। किसान आंदोलन क्यों कर चलेगा, कितना लंबा चलेगा, यो तो ये बता नहीं सकते से। लेकिन हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत बात करे, जरा सुनो मैं क्या बोली। लगातार महापंचायतें चल रही है, सरकार पर दबाव बनेगा। अब पता नहीं सरकार दबाव आएगी नहीं आएगी, बात तो सरकार कर नहीं। लगातार ये कह रहे हैं कि जाटों को अलग से नेता समझाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि अलग अलग चीजें, बड़ा जमींदार, छोटा जमींदार, कास्ट वाइज भी सरकार बांटना चाहती है? हाँ, लग रही है उस पे। ये तो चला गया, जो कम्युनिस्ट जो उसका एक जाति वाला था, वो तो 10 दिन पहला था खेल, वो तो खत्म हो गया। अब तो सब गर्मी लगातार बढ़ रही है, तो क्या लंबा आंदोलन के लिए तैयार है किसान? अगर ये आंदोलन छोड़ के घर आ जाएंगे तो यहाँ गाँव में गर्मी कम लगती है क्या? वहाँ ठीक है, गर्मी तो टेम्परेचर है, वो तो जितना होगा सब जगह बराबर होगा। सरकार आपकी मंशा को नहीं भांप पा रही है। राकेश टिकैत आखिर में करना क्या चाहते हैं? लगातार महापंचायत हमारा एमएसपी पे कानून बना दो, 3 बिल वापसी ले लो, कमेटी बना दो, भारत सरकार उस कमेटी से बातचीत करे। जब आपने बताया था कि फसलों को आग लगा दें, फसलों को हम लोग हटा देंगे, तो अब लगातार एक रूमर सा फैला है, लगातार लोग अपनी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। राकेश टिकैत उसको किस तरह पर फसलें बर्बाद न करे, सरकार को जो मैसेज देना था वो चला गया, अपनी फसल काटे, उसको अपने घर में रखे, और ये आंदोलन भी चलेगा, किसान अपनी फसल भी काटेगा। अभी आप बता रहे थे कि कलम पर कहीं ना कहीं बंदूक का पहरा, वो चीजें क्यों? कैमरा और कलम पे जी बंदूक का पहरा है। सरकार की निगरानी में बहुत से चैनल उसी की निगरानी में काम करते हैं। खबर क्या चलनी है वो भारत सरकार बताती है, तो उससे लगता है कि जो खबर नहीं चलनी चाहिए वो खबर चलती है, तो इसका मतलब डर में वो खबर चलाते हैं। जो 12 स्तरीय वार्तालाप हुई और उसमें कहीं ना कहीं कोई भी नतीजा नहीं लिखा टिकैत साहब, तो क्या लगता है कि अब दोबारा बातचीत करनी चाहिए आप लोगों को? अब तो सरकार अगर करेगी तो हम बात करेंगे, सरकार नहीं करेगी तो हम जबरदस्ती थोड़ा। सरकार तो कह रही है कि हम लोग तैयार है बात करने। नहीं, कोई तैयार नहीं है। पीएम मोदी कह रहे हैं फोन कॉल से दूर है। गलत चीज कहते हैं, नहीं होते। अच्छा। और क्या लगता है कि अब गाजीपुर डिपो हो गया है वहाँ पर हेडलाइन, जो आपका मेन सिंगू बॉर्डर ऑफिस है, और जो हमारे पंच है वही, हमारे पंच भी वही रहेंगे और पंच भी हमारा वही रहेगा।
किसानों ने 100 रुपए लीटर दूध के लिए घोषणा की है, उस पर क्या आप बिक गया 100 रुपए लीटर तो? जिस दिन किसानों के हाथ में ये आ जाएगी तो किसान रेट अपने आप तय कर देगा। आम आदमी को परेशानी नहीं होगी। आम आदमी क्या कम रेट में खरीद रहा? जी। आम आदमी अगर कम रेट में खरीद रहा, बाजरा यहाँ के लोग 11 रुपए किलो बेच रहे हैं, 65 रुपए खरीद रहे हैं। दालें किस रेट में बिकती हैं, किस रेट में खरीदी जाती है? तो देश में मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस तय होने चाहिए। तो ये सरकार को समझाने का तरीका है। समझाने का तरीका है। जी जी। अब महापंचायतों से सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ, दबाव बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। महापंचायत कोई वैसे ही होती है। कब तक निकलेगा रिजल्ट? निकल जाएगा, इस साल उम्मीद है निकलने। ये हमारे साथ राकेश टिकैत थे। टिकैत साहब ने बताया है कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार ही है और चाहे 1 साल और भी हमें इंतजार करना पड़े, 1 साल तक हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं। तेनू डासा बॉर्डर पर गर्मी का टेम देखते देखते किसानों ने आड़े अपने घर जो से ईट तक बनाने शुरू कर दिए से और जो छात से वह भी पराल की गिरनी शुरू कर दी से। किसानों ने बताया कि तैयारी खास तौर पर गर्मियां खतर करी गई से जाता उन्हें लागण लाग रहा कि आंदोलन इब्बल लंबा चल लगा। साथ ही किसानों ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत का कोई रास्ता इतना ही नहीं लिख रहा है, या तई आग का इंतजाम करने लाग रही से। मनुष्य का शुरू में जैसे जीवन धीरे धीरे हुआ था, उसमें बदलाव हुआ था, तो आदिवासियों से निकल के इन चीजों में आए थे, तो हमारे कच्चे मकान हुआ करते थे। वो हजारों साल पुरानी प्रणाली अपनाकर हम अपने कच्चे मकानों का यहाँ बनाने की तैयारी करते। इस पे छप्पर बंधवा दिया हमने, छप्पर डालेंगे और कच्ची गार से उसके लीप कर जो गर्मी से बड़ी है ऐसे बहुत से बनाएंगे। जो हमारे किसान आंदोलन में आते हैं वे सब इसमें ठहरे और गर्मी से निजात पाए। गर्मी कितनी जबरदस्त सर्दी थी, जब भी किसान यहीं डटा था, गर्मी में भी यहीं डटेगा। ये ईंट मंगवा ली है, यहीं हम अपने कच्चे मकान तैयार करेंगे जो पहले कच्चे मकान हुआ करते, और किसान यहीं डटेगा चाहे कितनी गर्मी। लंबी लड़ाई के लिए पूरी तैयारी। देखो आप देखो ये कच्ची ईंटों के यहाँ पर वो बनाई जाएंगी, फिर वो आग वो छान है, आग होली का डंडा है और आड़े होली मंगलेंगी। और यहाँ पर जब तक ये वापिस नहीं हो जाते काले कानून से, दिवाली आ जाए इस अगली होली आ जाए, हम अपने घर वापिस नहीं जाएंगे और शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। और हमारे यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ मान 5-6 हजार किसान बैठे हैं, तो और बाकी जो ये हमारी महापंचायतें हो रही है ना, तो ये हमारे भाई जो और किसान है ये स्टैंड बाई पे हैं। हमारी एक जरूरत पर उनको हमें ऐसे लगा की जरूरत पड़ेगी। तेनूने फरीदाबाद में नगर निगम का सालाना बजट पेश कराया गया, जिसने लेकर अड़गणी गहमी नजर आई। आपने जानकारी दे दिया कि इस बजट ने लेकर कई पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर करी। निगम की ओर से पेश करे गए बजट ने लेकर सदन की बैठक में गहमी नजर आई। बीजेपी पार्षद कुलबीर तेवतिया ने बजट पर नाराज होकर बजट की कॉपी पाड़ी। मामला जब और घना गर्म में आ गया जब पार्षद जयवीर खटाना ने बजट ने लेकर अधिकारियों सवाल करने पर निगम कमिश्नर तय ऊंची आवाज में बोलने तक रोकया, जिसके बाद जयवीर खटाना ने इस्तीफे की पेशकश करी। तेनूने सदन की बैठक में मौजूद एनआईटी विधानसभा तक कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने भी नगर निगम के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शादी थी, हम सब परेशान हो गए कहते कहते, किसी के कान पे जू नहीं जागी। उस बिटिया ने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया। उसके बाद नगर निगम जागा और ये पूरे देश में कहीं आपको ऐसे हालात नहीं मिलेंगे। और इन सब का मेन कारण भ्रष्टाचार। पैसा आता है अफसरों की, नेताओं की जेबों में चला जाता है, जनता को सुख सुविधा नहीं मिल रही। और आज इनका बजट है, और मैं कहूँगा बजट नहीं, बिल्कुल शब्दों की और आंकड़ों की हेराफेरी है। 100 रुपये कमाई है, 52 रुपये इसमें से सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पे ही खर्च हो रहे हैं इनके, जो कि किसी भी बजट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इतना नहीं हो सकता। घुमा फिरा के इन्होंने उसको 15-20% पे कर रखा है। सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एक मद में ना डाल के इन्होंने 5-6 मद के अंदर डाल दिए कि जब से हम लोगों ने कार्यभार संभाला, फरीदाबाद के बजट में हमेशा ही डेफिसिट रहा है कि जितना हमारी कलेक्शन है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा है। तो ये मैं धन्यवाद करूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो हमारे फरीदाबाद शहर को अपनी ग्रांट से पैसा देते हैं और उस ग्रांट के पैसे से हमारा फरीदाबाद का विकास होता है। क्योंकि शहर ग्रोइंग सिटी है, शहर में लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सीवर के ऊपर भार ज़्यादा आ रहा है, कूड़ा बहुत निकल रहा है। तो वो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और मैं समझता हूँ पार्षदों को, क्योंकि जनता को डायरेक्ट फेस करना पड़ता है, तो उनको डेली इन चीज़ों को, इन मुसीबतों को फेस करना पड़ता है और हम कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं को निदान।
तनुने प्रदेश में लंबे टाइम के बाद स्कूल फिर से शुरू हो गए से पहली कक्षा से लेकर 12वीं ताईं के स्कूल खुल गए से तो इसी में प्रदेश की कई जगह तो इसी तस्वीर शाम यान लाग रही से जड़ा बालका के बैठन ताईं कमरे नहीं से इसी तस्वीर पानीपत के सरकारी स्कूल ते शाम आई से जड़ा मात्र 6 कमरे से 1000 तक गणी आड़ बालक से तो सवाल न्यू बनने लग रहा है कि जब स्कूल खोलने थे तो सरकार ने जो पेंडिंग पड़ी समस्या थी उनका निपटारा तक करना चाहिए था ना। तो न्यू क्यों पड़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। हमारी रिपोर्ट देखो के हाल किसे एक से देखो जरा। सरकार ने नारा दिया से कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही कई जगह पर सरकार के इस नारे के पलीता लगान लाग रही है। एक इसाइल मामला शाम आया से पानीपत के खेड़ी गांव से जड़ा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बदहाली के कगार पे थे। बावजूद इसके बालक आड़ अपने उज्जवल भविष्य की उम्मीद में पढ़ाई करना रहे हैं। पानीपत से 5 किलोमीटर दूर नांगलखेड़ी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो हालात हैं वो बड़े दयनीय हैं। दयनीय हम इसलिए कहेंगे कि देखिए यहाँ पर 1000 बच्चों पर सिर्फ मात्र 6 कमरे हैं। यहाँ पर इस तरीके की जो अव्यवस्था है, बच्चे आप देख रहे हैं कि ये देखिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर हैं, ये बेटियां जो हैं देखिए नीचे बैठी हैं और किस तरीके का मैं कहूंगा कि जिस तरीके से बच्चे हैं यहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्था की गई, क्यों इस तरीके की अव्यवस्था फैलाई गई कि बच्चों को आज नीचे बैठना पड़ रहा है और यहाँ पर सिर्फ 6 कमरे और बच्चे जो हैं वो 12वीं तक। आप तस्वीरें सामने देख सकते हैं कि किस कदर आज बच्चे जो हैं नीचे बैठ रहे हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पर नांगलखेड़ी का जो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो मात्र जो है 12th में इसमें 1000 के करीब बच्चे हैं और 6 जो आप कमरे देख रहे हैं यही कमरे सुरक्षित हैं। बाकी आप अगर पीछे की तरफ बिल्डिंग भी देखेंगे तो वो टूटी हुई है। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर कितनी अव्यवस्था है। स्कूल में शिक्षा विभाग की लापरवाही का आलम तन्यूस है कि आड़ करीब 1000 बालका के बैठन खातर सिर्फ 6 कमरे से। कोरोना संक्रमण में रोकन खातर सरकार ने सामाजिक दूरी कायम रखने के आदेश दिए से, लेकिन स्कूल प्रशासन और आड़पट नाले बालक मजबूर से कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में गेरन पे स्कूल का भवन तो बढ़िया से, लेकिन आड़ बैठन लायक सिर्फ 6 कमरे से। जब 6 कमरा में बैठने की जगह कम पड़ जावे से तो बालक मजबूरी में बाहर फर्श पर बैठ कर अपनी पढ़ाई करे से। स्कूल में एक तो कमरे कम है, उसमें सर आवाज़ गूंजती रहती है। अगर सर और कमरे हो जाएंगे तो सब में अलग अलग हो जाएंगे और जो बच्चे हैं वो भी मतलब ढंग से पढ़ पाएंगे। ऐसे एक कमरे में बच्चे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स कुछ बोलते हैं। थोड़ा बहुत अगर थोड़ा सा शोर हो तो उसमें ज़्यादा गूंज आ जाती है। किस तरह का रिजल्ट रहता है स्कूल? रिजल्ट तो सर बहुत बढ़िया है। हमारे जितने भी टीचर हैं अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अगर कोई बात हमें समझ में नहीं आती है तो दोबारा से पूछ लेते हैं, सर उसमें कुछ नहीं कहते हैं। अड़पट नाड़े बालका का न्यू कहना है कि अगर स्कूल में बुनियादी सुविधाएं सही हो तो इसका असर उनकी परीक्षा परिणामों पर भी सकारात्मक पड़ेगा। स्कूल के शिक्षिका की मानना है तो स्कूल में सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते स्कूली बालक और शिक्षिका ने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है, बच्चों की रूम भी अवेलेबल नहीं है। मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, रूम कम है, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है। और खुले आसमान में फिर पढ़ाई कैसे हो सकती है? क्लास इकट्ठी बैठनी पड़ती है, जैसे स्पेस भी नहीं है। स्पेस कम है यहाँ, स्पेस कम होने की वजह से बच्चे ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डिस्टेंसिंग का मतलब ज्यादा नहीं हो पा रही है। थोड़ी होती है 6 की जगह 3 मेंटेन होती है। अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं हम जैसे मैनेज कर, नहीं तो यदि समाधान हो जाए तो ठीक है। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि कई बार विभाग ताड़ की कमियां के बारे में लिखित जानकारी दे दी, लेकिन उनकी शिकायत का कोई समाधान नहीं हुआ। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रूम्स कम है हमारे और बच्चे ज्यादा हैं, स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसीलिए थोड़ी सी अव्यवस्था है, जिसके लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को लिखित में कोरोना से पहले भी और अभी फिर दोबारा भेजा है। कितने बच्चे हैं, कितने कमरे आपके? हमारे 6ठी से 12वीं तक 900 से ऊपर स्ट्रेंथ है और इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ 1ली से 5वीं तक है। पानीपत के स्कूल की यह बदहाली कई बड़े सवाल खड़े करे से। आखिर सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है?
स्कूल की बदहाली सी की बाड़का खातर बैठन की भी जगह कोन्या। आखिर आड़ फैली बदहाली की जिम्मेदारी किसकी है कि ढाड़ा इस व्यवस्था पे सरकार का नारा साकार होगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हरियाणा न्यूज खातर पानीपत जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट से। तेनू पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़न लाग रहे हैं और बढ़ती महंगाई से जनता त्राहिमाम करती नजर आने लाग रही है। तेनू भ्याणी के लोगों का भी न्यू कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़न लाग रहे हैं, जिससे उनकी आवक में घना असर हो रहा है। दिसंबर तक सिलेंडर पर 225 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। इसने लेकर है आमजन का कहना है कि पहला कोरोना ने वो मार दी, महंगाई ने उनका जीना दुपर कर दिया। घने महंगे हो रहे हैं। सिलेंडर 800 रुपये सिलेंडर बढ़ रहा है, तेल बढ़ गया, सारा चीज बढ़ रहा है। सारे धीरे धीरे 150 रुपये सीधे 60 रुपये बढ़ गए हैं तेल पे ही। हर चीज में महंगाई हो रही है। मजदूर आदमी का पैसा एक नहीं बढ़ता, बुरा हाल हो रहा हमारा। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार के इन कदमों से? सरकार को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए साहब। हर चीज पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, आम आदमी का ध्यान देना चाहिए। क्या खाओगा इसमें 150 रुपये में तेल में और ये सिलेंडर में। महंगाई तो इतनी है जी, देख लो तेल भी बढ़ गया और गैस भी बढ़ रही है। इतनी महंगाई में तो घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है। ना स्कूल में कोई फीस माफ़ हो रहे हैं, पूरे साल का फीस देख लो इतने 30,000 रुपये देना पड़ रहा है। कहाँ से आम आदमी देगा? ना कमाई रहा ना और कुछ है, बस और क्या कहें। पिछली बार के अकॉर्डिंग पहले जो पिछले मंथ थे 25 रुपये करके बढ़े, 50 रुपये करके बढ़े, फिर 25 रुपये करके बढ़े। पिछले महीने में 100 रुपये बढ़े हैं, टोटल मिला के 325 रुपये बढ़ चुके हैं। तो इसमें आज की महंगाई देख के तो 25 रुपये आज फिर बढ़ चुके, कल फिर बढ़ चुके हैं। जिसमें मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस महंगाई के दौर में देख के धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कम किया जाए, क्योंकि अभी लोग लॉकडाउन से उभरे हैं। अभी लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं है। गरीब लोग इस चीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसे का जुगाड़ करना